मसीह खुदावंद में मेरे असीसों आप सबकी सलामती हो। यहोवा टीवी की तरफ से आज का जो कलाम मैं पेश करूंगा, आपका खादम पास्टर डैनियल हमीद। असीसों 2024 है वो हम मसीहों के लिए किस तरह तरक्की का बास है। आज हम खुदा के पाकलाम में से इस बात को सीखेंगे कि खुदा हमसे किस तरह तरक्की के लिए फरमाता है कि तुमने किस तरह तरक्की करनी है। अगर हम 2024 में तरक्की करते हैं तो खुदा की बरकत हमें मिलती है। इस तरक्की के दो राज हैं। आज हम जिस चर्च में भी मैसेज को सुनते हैं न्यू ईयर का, तो न्यू ईयर पर हर खादम ने यही अपनी कलीसिया को मैसेज दिया है कि हम मसीही लोगों के लिए 2000 तरक्की का बास है। तो हमारे लिए खुदा का पाकलाम क्या कहता है? आए खुदा उनके पाकलाम में से आज हम पढ़ेंगे इमसाल की किताब, उसका 6 बाब और 6 ही आयत से। मेरे साथ निकालिएगा। जिसके पास खुदा का पाकलाम है वो देखे। लिखा है, ए काहिल चूंटी के पास जा, उसकी रविश पर गौर कर और दानिशमंद बन। मेरे असीसों, आप मुझे ये बताइएगा कि इस पूरी कायनात के अंदर सबसे बड़ी मखलूक कौन है? अब आप कहेंगे इंसान। अगर इंसान सबसे बड़ी मखलूकात है तो फिर खुदा इंसान से कह रहा है कि तू चूंटी के पास जा। आज आप मुझे ये बताएं कि जो चूंटी है वो क्या इंसान से ज़्यादा समझदार है? जनाब, समझदार नहीं बल्कि मेहनती है। कभी आप चूंटी को देखें तो वो गर्मी और सर्दी को नहीं देखती। वो हार्ड वर्क है, वो अपना काम करती है। बाइबल में लिखा है, आगे हम पढ़ेंगे, कि उनका कोई लीडर नहीं है, कोई उनकी रहनुमाई करने वाला नहीं है, कोई उनको उठाने वाला नहीं है कि भाई उठ और काम कर, कोई नहीं है। मगर फिर भी वो मेहनती है। चूंटी का वजन बहुत कम है, लेकिन वो अपने वजन से ज्यादा वजन को उठाती है। तो इसका मीनिंग क्या है? खुदा हमें सिखाना चाहता है, हमें बताना चाहता है कि जितनी देर तक हम मेहनत नहीं करेंगे बरकत कभी नहीं मिलेगी। क्या काहिल इंसान को बरकत मिलेगी? कभी नहीं मिलेगी। अगर आप चाहते हैं कि 2024 हमारे लिए तरक्की और बरकत का बास बने, तो मेरे अजीजों, आपको 2 काम करने होंगे। नंबर 1, अपनी काहिली को अपने अंदर से दूर करना होगा और हार्ड वर्क बनना होगा। नंबर 2, खुदा के साथ आपका रिश्ता होना चाहिए। खुदा फरमाता है कि तू मेरी तरफ रजू ला तो मैं तेरी तरफ रजू लाऊंगा। हम अगर खुदा के पास नहीं जाते तो खुदा की बरकत हमें नहीं मिल सकती। ये दुनियावी, अगर आप इन चीज़ों को देखें, दुनियावी नज़र से हम देखते हैं कि जो शख्स ओनली फॉर एजुकेशन हासिल करता है मगर वो किसी काम को, किसी वर्क को नहीं करता, तो खाली एजुकेशन उसके लिए कुछ भी नहीं है। उसको तालीम के साथ साथ उसको हार्ड वर्क होना ज़रूरी है, कोई ना कोई काम करना ज़रूरी है, फिर ही वो तरक्की करता है। हमारे लिए भी इसी तरह खुदा का पाकलाम, जिसके अंदर हमारी तालीम है यानी तरबियत है, जैसे ही हमारी तरबियत होगी
तो हम हार्ड वर्क हो जाएंगे, हम काम करना शुरू हो जाएंगे। जब हम काम करना शुरू हो जाएंगे तो हमारी खुशहाली होगी। जब खुशहाली होगी तो खुदा हमें बरकत देगा। मेरे अजीजों, खुदा चाहता है कि आप हमेशा हमेशा तरक्की करें। खुदा ये नहीं चाहता कि आपका हाथ हमेशा ऐसे हो। खुदा चाहता है कि आपका हाथ ऐसे हो, देने वाला हो, मांगने वाला नहीं होना चाहिए। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि ये जो 2024 है वो मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए, मेरे ख़ानदान के लिए तरक्की का बास हो, तो आपने अपने ख़ानदान में अपने बच्चों को आला तालीम देनी है। याद रखिएगा, अगर आपके घर में, आपकी थाली में रोटी हो या ना हो, लेकिन आपके बच्चे के बैग में किताब होना ज़रूरी है, फिर ही आप लोग तरक्की करेंगे। हमारे मुल्क पाकिस्तान के अंदर मैं देखता हूँ कि हमारे जो लोग हैं मैट्रिक की तालीम तक भी नहीं पहुँच पाते। उनके लिए वो भी चांद का सफ़र बना हुआ है। उसका रीज़न क्या है कि हम हार्ड वर्क नहीं है, हम बढ़ना नहीं चाहते, हम आगे नहीं चलना चाहते। इसलिए खुदा का पाक कलाम हमें शुरू से देखे पढ़े क्या लिखा है, ए काहिल, यानी कि काहिल है वो शख्स, वो जाए काहिल, वो जाए चूंटी के पास, उसको देखे वो किस तरह काम कर रही है, किस तरह उसका वर्क है, क्या वो चलती है, वो लाइन में चलती है, तरतीब है उसके पास, वो बेतरतीब नहीं है, वो लाइन में चलेगी। जब उसको खाना मिलता है तो वो दूसरी चूंटियों को बुलाती है कि आए, मिल बैठ कर उसको ले और अपने घर में लाए। मेरे अज़ीज़ों, हमें भी इसी तरह ही चूंटियों की तरह, जैसे खुदा के पाक कलाम में लिखा है, हमें हार्ड वर्क बनना है, हमें तालीम याफ्ता होना है, हमें हुनरमंद होना है। हमें तालीम याफ्ता होंगे, हुनरमंद होंगे, हार्ड वर्क होंगे तो तरक्की पर तरक्की करेंगे और खुदा हमें बरकत पर बरकत अता फरमाएगा। हमारी सबसे बड़ी कमज़ोरी मेरे अज़ीज़ों ये है कि हम हर चीज़ दुआ से हासिल करना चाहते हैं। मैं अक्सर लोगों को देखता हूँ, अक्सर लोग मुझसे भी बात करते हैं, मुझसे कहते हैं कि भाई साहब दुआ करें मुझे ये मिल जाए, दुआ करें मेरा ये काम हो जाए, दुआ करें मुझे ये चीज़ मिल जाए। याद रखिएगा मेरे अज़ीज़ों, जो काम आपके इख्तियार में है, आपके हाथ में है, वो काम खुदा नहीं करेगा, क्योंकि वो आपके इख्तियार में है, आप कर सकते हैं, वो काम कभी खुदा नहीं करेगा। हाँ, जो काम आपके इख्तियार में नहीं, आप कर नहीं सकते, वो काम करेगा खुदा। इसलिए अपने आप को हार्ड वर्क बनाएं, अपने आप को काहिल नहीं बल्कि एक मजबूत इंसान, एक इरादामंद इंसान, एक तरक्की याफ्ता इंसान बनाए, फिर ही आप तरक्की करेंगे। अगर आप तरक्की करेंगे, आपका घराना तरक्की करेगा, तो हमारा प्यारा मुल्क पाकिस्तान भी तरक्की करेगा। हालेलुया। खुदावंद आप सबको बरकत दे, आमीन। आए हम अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए और इस चैनल के ज़रिए, जिसके ज़रिए हम आपके पास आए हैं, क्योंकि वैसे तो हर इंसान के पास वक्त नहीं है किसी के पास मिलने जाए, लेकिन मैं शुक्रगुजार हूँ ऐसे लोगों का जिन्होंने ये छोटे छोटे टीवी चैनल बना रखे हैं ताकि खुदा का पाक कलाम हर एक तक पहुँचे। मैं जब छोटा सा था तो सुनता था कि घर घर में अंजील सुनाएंगे, प्यारे यीशु का नाम फैलाएंगे। तो अब वो घर घर वाला तो सिस्टम तो ख़त्म हो गया है, लेकिन मैं शुक्रगुजार हूँ ऐसे लोगों का जिन्होंने ये छोटे छोटे टीवी चैनल बना रखे हैं ताकि इसकी वसासत से
खुदा का पाकलाम, खुदा का मैसेज आप लोगों तक पहुँचे। आए दुआ करें इस चैनल के लिए, इस मुल्क पाकिस्तान के लिए, अपनी तरक्की के लिए कि खुदा हमको कसरत के साथ बरकत अता फरमाए। इब्राहिम, इसहाक और यकूब के खुदा में यीशु मसीह के खुदा बाप, ये हवा शेरी, मैं दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र करता हूँ कि खुदावंद तू सुख और दुख में हमारे साथ होता है। तेरा तसल्ली वाला हाथ हमारे साथ होता है। ऐ खुदा बाप, तू हमको सिखाता है, तू हमको तरबियत देता है ताकि हम कमज़ोर ना पड़े बल्कि तरक्की करें। ऐ खुदा बाप, ये हवा शेरी तेरे बेटे अपने नजात दहिंदा खुदा यीशु मसीह का तहे दिल से शुक्र करते हैं, जिसने कलवरी पर अपनी जान देकर हमारी जानों को खरीदा है। हम खुदा यीशु मसीह के पाक खून से खरीदे गए लोग हैं और हमें इकरार करना चाहिए कि यीशु ही जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। ऐ खुदावन, तेरा शुक्र करता हूँ, तेरे नाम की तारीफ करता हूँ। सारा इज्जत और जलाल खुदा बाप तुझे और तेरे बेटे हमारे खुदावन यीशु मसीह के नाम को मिलता रहे। मसीह हमारे खुदावन के वसीला से आमीन।